दोस्तों, मैं फराज मलिक। 2 दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था कि तुर्की के अंदर इस वक्त भयानक आग लगी हुई है। यह आग जंगलों में लगी थी, लेकिन तेज हवा होने की वजह से आग बस्ती की तरफ भी पहुंच गई थी। काफी सारे गांव इस आग से जलकर राख हो गए। लेकिन अब अच्छी खबर यह आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। जो आग बस्ती की तरफ आ गई थी, उस आग पर काबू पा लिया गया है। अब आग सिर्फ जंगलों में है, रिहायशी इलाकों में आग नहीं है। तकरीबन 400 दमकल कर्मी, 45 हेलीकॉप्टर, 13 विमान और 1000 पानी के टैंकरों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया है। इस आग के लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए थे। फिलहाल उनका इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई। अभी भी 10 लोग इस आग के वजह से घायल जो हुए थे हॉस्पिटल के अंदर हैं और उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इन सारी चीजों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने हेलीकॉप्टर के जरिए जहां पर आग लगी थी उन इलाकों का दौरा किया और कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो लोग इस आग में मारे गए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। उन लोगों के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनका जो नुकसान हुआ है उनके परिवार का, उसकी हम भरपाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की। दिल जीतने वाली घोषणाएं हैं ये। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर इस आग में जल गए हैं, उनके घर बनवाकर देगी सरकार और उनका पूरा खर्चा उठाएगी। इसके अलावा छोटे व्यापारियों को बिना ब्याज के लोन भी देगी सरकार। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जो छोटे व्यापारी थे, जिनके घर तबाह हो गए, जो बर्बाद हो गए, उनको बिना ब्याज के लोन भी दिया जाएगा और उनको टैक्स में भी छूट दी जाएगी। ये कुछ बड़ी घोषणाएं उन्होंने आग से प्रभावित लोगों के लिए की और कहा कि सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं, हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी घोषणाएं रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से की गई हैं। फिलहाल खुदा का शुक्र है कि आग बस्ती की तरफ से हटकर एक बार फिर जंगल की साइड जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत के साथ हमारे दमकल कर्मियों ने काम किया और इस आग पर काबू पा लिया है। तो फिलहाल ये अच्छी खबर है। टर्की से सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं।